दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। बिहार एस्टेट की रिजल्ट टलती जा रही है, लगातार अलग अलग अपडेट्स आ रहे हैं। हालांकि जो भी आ रही है मैं टेलीग्राम पर आपको बता ही रहा हूं, और कल भी एक मैंने न्यूज आपको शेयर किया था, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन बात है क्या, इंटरनल क्या चीजें हुई है, क्या बताया गया है बेसिकली। बिहार एस्टेट पर आपको पता है कि मेन जो प्रॉब्लम आया वो ये आया जब आंसर की निकल कर आई, और जब जो स्टूडेंट्स की सीट निकल कर आई और उसके बाद देखा गया कि काफी क्वेश्चन में आंसर की गलत पाए गए। और पीजीटी लेवल पर तो ज्यादा ही प्रॉब्लम था, और टीजीटी लेवल पर भी 9 टेबल में 10 में भी काफी सारे प्रश्न गलत पाए गए। अभी पहले था कि दिसंबर के पहले वीक में निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद जब मामला आगे बढ़ा, जब ऑब्जेक्शन गए तो ऑब्जेक्शन बहुत ज्यादा गई। हालांकि इस पर लगातार बीएसईबी का घेराव भी हुआ, यह भी हुआ कि भाई आप जो है, जब इतने इतने आपके 30-30 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन में आपके गलती है, तो आप स्टूडेंट से क्यों पैसा ले रहे हैं। तो वहां पर उनका कहा गया कि भैया मैक्सिमम जो है हम लिमिट कर देते हैं कि आपको इतना ही पैसा लगेगा, है ना। और उसके बाद आप चाहे 50 क्वेश्चन में भी कर रहे हो तो भी वो एक लिमिट को आप जो है, लिमिट तक ही आपको पैसा लगेगा। अब इसके बाद हुआ कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए, और जो वाजिब भी था कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा आए। तो कल जो आर्टिकल मैंने आपको भेजा था टेलीग्राम पर, अगर आपने देखा हो तो उसमें देखिएगा कि एस्टेट के रिजल्ट को, चूंकि ऑलरेडी यहां पर आप ये मान के चलिए कि ये लास्ट वीक तक आपको दिसंबर तक आएगा। हर बार अलग अलग डेट लोग आपको बताएंगे, लेकिन लास्ट वीक दिसंबर तक आपको ये आ जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। नया साल नहीं जाना चाहिए, इसी मतलब आपको दिसंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा। बात क्या है कि जो देखिए, इसको आपने पढ़ा होगा, एस्टेट अभ्यर्थी ने बड़ी संख्या में प्रश्न के दिए गए उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराई है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि बोर्ड के द्वारा अभ्यर्थियों को आपत्ति कराने की राशि में भी छूट दी गई थी, क्योंकि वही सभी ने घेराव किया था, तो था कि भैया आप आपत्ति कर दो। हालांकि ये बोर्ड का अपना जो है ये टेक होना चाहिए कि इसमें हम, जब हमारी इतनी बड़ी गलती है तो आपत्ति तो एक दो में होती है, लेकिन खैर उसका एक लिमिट कर दिया गया था। इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा, इसी वजह से देर हो रही है। तो देर इंटरनल जब चीजें आप बीएसईबी के अंदर जो चल रही है, उन वो लोग सभी, चूंकि आपत्ति बड़ी सेंसिटिव चीज होती है, क्वेश्चन बनाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है कि अगर उस पर आपत्ति आई है तो उसको वेरीफाई करना और अपने आंसर को गलत बताना कि भैया हमने ये आंसर बोला था, अभी वो अब नहीं होगा। ठीक है। और बेसिकली उत्तर कुंजी के बाद उम्मीद थी कि रिजल्ट दिसंबर प्रथम सप्ताह तक आ जाएगा, लेकिन जब आपत्ति मांगी गई तो बड़ी संख्या में आपत्ति जो है दर्ज कराई गई, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, चीजें आगे बढ़ती गई। और उसके बाद फिर से वो जो क्या कहते हैं, पिता के नाम पति के नाम में जो चेंजेस वाला था, वो भी डेटा निकल कर आया कि वो भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर अभ्यर्थी नाखुश हैं, लेकिन जो बात यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट है जानना, क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी नाखुश हैं और बड़ी संख्या में उत्तर गलत होने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बिहार बोर्ड का इस मामले में कहना है कि कुछ गलतियां होनी स्वाभाविक है, लेकिन यहां पर हम ये नहीं मानते कि कुछ गलतियां होनी, कुछ गलतियां मतलब कुछ होती है, कुछ मतलब बहुत कुछ नहीं होता है कि नहीं। और कंप्यूटर में इतने प्रश्न के उत्तर सेट करने में कुछ गलतियां हो जाती है, ये बात इनका बोर्ड का कहना है। आप भी इस पर टिप्पणी करिएगा कि इस पर आप क्या कहते हैं, कि क्या एक आप प्रश्न सेट कर रहे हैं और उस पर से आप 20-20, 25-25 क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हैं, और आप, ये तो कहने से नहीं होगा। 50 रुपए प्रति आपत्ति करने का लिया, और मैक्सिमम जो है उस पर भी लिमिट लगाया कि अधिकतम इतना ही लगेगा, 200-250 कुछ है। तो अल्टीमेटली बात यहां पर यह है कि रिजल्ट तो निकलेगा, लेकिन अब एक दो चीज जो बड़ी होगी, जो आपको ध्यान रखना है और जो आपको समझना भी है कि अभी जो सिचुएशन है, अभी अगर आप देखिएगा तो क्या हुआ है कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनके मतलब 10 से 15 क्वेश्चन किसी किसी सब्जेक्ट में, मतलब मैं एवरेज मान रहा हूं, 2-4-5 क्वेश्चन तो लगभग हर में आपत्ति हुई है, हर विषय में आपत्ति हुई है, 9-10 भी, 11-12 भी। अब ये अगर आप देखिएगा तो ऐसे अभ्यर्थी है ना, जिन्होंने मतलब अभी मार्क्स काउंट किया अपना, और आपको पता है कि जनरल का जो है 75 में पास है और फीमेल का 60 में पास है, बिहार की फीमेल अगर है तो इसी बीच में बाकी लाया करता है। तो अगर वो मान लीजिए 70 पर थे, या मान लीजिए 65 पर हैं अभी इनके आंसर की के हिसाब से, तो निश्चित रूप से ये जो है आपको 75 से आगे 80, 75 से 80 के बीच आएंगे और वो पास करेंगे। तो बहुत सारी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी जो अभी फेल कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से पास करेंगे। देखिए, दो तरीके का होता है। एक होता है कि एक जनरल, कभी जैसे आप सीटेट में या बाकी जगह पर आप देखेंगे कोई इक्की दुक्की क्वेश्चन कभी पकड़ा गया, वो भी नहीं होता है, तो वैसे केसेस में आप ये बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये पूरा पूरी अलग ही टाइप का मामला हुआ है।
तो अभी जो संख्या बताई जा रही है परसेंटेज की, कितने बच्चे पास कर सकते हैं या जिन अभ्यर्थियों को अपने में लग रहा है कि हम कर सकते हैं, कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसी है जो आपसे गलती आपका आपने सही किया था और आपको बाद में आपने आपत्ति नहीं किया या आपको पता नहीं चला, लेकिन अगर उस पर आपत्ति हुई है ना, तो ऐसा भी नहीं है कि उसी बच्चे का सिर्फ मार्क्स बढ़ेगा। मार्क्स बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा। तो जाने अनजाने में भी अगर आपको वो चीज पता नहीं भी चला कि वो बोर्ड की गलती थी, तो भी आपका मार्क्स यहां पर बढ़कर आएगा। तो ये एक अच्छी संकेत है और हम चाहते हैं कि बोर्ड इस पर एक एक चीजों का संज्ञान ले। लेकिन एक बात आपको यहां पर समझना पड़ेगा और आपका भी पॉइंट मैं यहां पर चाहूंगा कि आपत्ति के बाद जो फाइनल आंसर की है ना, जो फाइनल आंसर की है, ये बोर्ड को बहुत क्लियरली जारी करना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था मैं बताता हूं, जब आपत्ति हुई उसके बाद क्या बदला, कैसे हुआ क्या, जिन्होंने आपत्ति की उनको अपडेट आ गया होगा कि आपकी आपत्ति हुई नहीं हुई, मतलब उसका क्लियर पता नहीं चला कि उसके बाद किसमें मार्क्स बढ़ा, क्या घटा, रिजल्ट आया और रिजल्ट देख लिए। लेकिन यहां पर यह चीज है जो हम बोर्ड से भी इस बात की आग्रह कर रहे हैं कि फाइनल आंसर की आप क्लियरली जारी करिए कि यहां पर कौन कौन से आंसर को आपने बदला है और यह सार्वजनिक रूप से जारी करिए, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी शिफ्ट है, कोई भी एग्जाम लीजिए, सब जनरल, आप लिंक पे क्लिक करिए, आपको उसके आंसर की पता चल जाती है। हालांकि सीबीटी मोड वाले एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्योंकि सबके अपने सेट होते हैं या जो भी होता है, सबका क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थी को उनके हिसाब से मिलता है। जैसे भी है, ये चीज जो है सभी अभ्यर्थियों को पता चलनी चाहिए। और हाँ, शुभ संकेत ये है, और ये टाइम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आपत्ति हुई। तो रिजल्ट आप बिल्कुल बिल्कुल मान के चलिए, जो आपकी रिजल्ट है और वो अभी आप आज जो डेट है, आज है 17 दिसंबर, तो 25 से 30 दिसंबर के बीच में आपको ये जारी करेंगे, अगर आपत्ति को टैकल ये कर लिए तो। और हम ये भी चाह रहे हैं कि आपत्ति को ये अच्छे से टैकल करें और हमारे अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम ना हो। हालांकि सारी जानकारी मैं अगर वीडियो नहीं भी बना पा रहा हूं तो सारी जानकारी टेलीग्राम पर लगातार दे रहा हूं, और आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा जो भी चीजें। और क्या कहते हैं, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी ऐसे चैनल हैं जो मेरे फोटो का यूज कर रहे हैं और अलग अलग, जो मैंने टेलीग्राम पे भी डाला था, और जैसे किसी ने डाल दिया एस्टेट का परिणाम हुआ जारी और वो मेरे फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्लीज इससे बच के रहिएगा। मेरी क्लासेस अभी आपको टेक्स्ट बुक पे ही मिलती है, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप मेरे बारे में गलत समझ जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप चैनल नहीं देखते हैं और लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और चीज, टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप जुड़े रहिएगा, नीचे लिंक है, उस पर आपको सभी चीजें पता चलेगी। एक और है, अगर आप लोग आने वाले समय में टीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बैचेज स्टार्ट है और क्लास चल रही है, इसका पूरा स्टडी प्लान टेलीग्राम पर डाला हुआ है। तब आपको बहुत पैसे लगाने की या पेज लगाने की भी जरूरत नहीं है कि ये सब्सक्रिप्शन लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, क्योंकि बहुत ही बेसिक तरीका अब इनका है टेक्स्ट बुक का कि आपको 369 रुपीज पे करना है और 3 महीने के लिए आपको बीपीएससी टीआरई के सभी वर्ग के साथ साथ जितने भी अलग अलग ऑल लाइव चल रहे हैं, तो एक्चुअली 375 से ज्यादा एग्जाम, उन सब की आपको एक्सेस मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि अब वो बॉन्ड नहीं है कि ये बैच लिए तो वो नहीं लॉक है, वो है तो वो लॉक है, ऐसा नहीं है। वही अगर आप 1 साल के लिए इस पूरे चीज को एक्सेस करना चाहते हो तो वो 1249 में। अमूमन दोस्तों, किसी भी एक छोटी बैच की भी प्राइस जो है मतलब ऑफलाइन में तो बहुत ज्यादा, ऑनलाइन की फीस कम से कम 1000-1200 होती है मिनिमम, आप कहीं पे भी देखें। तो इसमें आपको 1 साल तक मतलब कि सैकड़ों बैच एक्सेस करने का मौका मिलेगा। बाकी और भी अगर कुछ आप एग्जाम्स की आगे प्रिपरेशन करेंगे तो ये सब चीजें हैं। इसका आप लाभ कैसे उठा सकते हैं, नीचे डायरेक्ट लिंक आपको दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, कमेंट में भी, है ना। 1 साल के प्रोडक्ट का भी और एक जनरल लिंक भी जिसपे आपको सभी प्रोडक्ट दिखेगा, या तो आप डायरेक्ट ऐप पर जाइए और उसके बाद सी ऑल मतलब प्लान आपको सुपर पास के अंदर दिखेगा, और आप उसके बाद कूपन कोड अगर इस्तेमाल करिएगा DS सर, तो फिर वही प्राइस हो जाएगी जो मैंने आपको बताया। लिंक में चूंकि कूपन उपन सब लगा हुआ है, सारे फीचर्स लगे हुए हैं। बाकी आगे की अपडेट के लिए बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।